हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में नंबर्स पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। और मैथ्स का बेस भी नंबर से स्टार्ट होता है। मीन्स फर्स्ट चैप्टर कभी भी मैथ्स का देखिए तो वो नंबर से ही स्टार्ट होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सो आज हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले। स्टडी स्मार्ट 4 2 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले, जिससे जो भी नोट्स, जो भी पीपीटी हम बनाते हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अब देखते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं, मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में दो आपके होते हैं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, ये दो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। फिर आपका होता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स में दो आते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। एक आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड देन रेकरिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या किस टाइप के नंबर्स होते हैं। आपका रेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है एंड इरेशनल नंबर होता है। फिर आपके आते हैं रियल नंबर होते हैं और को प्राइम नंबर होते हैं। इतने टाइप के आपके नंबर्स होते हैं और इतने टाइप के नंबर्स को हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ऐसे सभी नंबर, सारे काउंटिंग वाले नंबर, वन से लेकर इन्फिनिटिव तक के नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी काउंटिंग नंबर्स है टिल इन्फिनिटिव, वो सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड आर डिनोटेड बाई एन। मीन्स सभी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नंबर्स हो गए टिल इन्फिनिटी तक, वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर को हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो सारे काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद आपका आता है इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ऐसे सभी नंबर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, 2 हुआ। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, तो वो नंबर आपके इवन नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचता है। ओके, 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचता है, तो ऐसे सभी नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका, आप ले लीजिए 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड किए तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। 7 ले लीजिए। ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड किए, क्या हुआ, 2 3 जा 6 हो गया, कितना बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। तो ऐसे सभी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, वही सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। आई होप इतना आप लोग समझ में आया होगा। देखिए, अब इम्पोर्टेंट शुरू होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्राइम नंबर एंड सॉरी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, सीरीज़ दे देगा, उसमें चेक करना रहेगा कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसे सभी नंबर या तो वो खुद से विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो। किससे किससे, 1 से या सेल्फ। ठीक है, सेल्फ डिविजिबल हो।
वन से डिविजिबल हो या सेल्फ डिविजिबल हो, तो ऐसे सभी नंबर हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो 2 देखिए क्या है, 1 से डिविजिबल है और सेल्फ डिविजिबल है। 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सारे जो सीरीज़ हैं वो प्राइम नंबर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो सेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, ऐसे सभी नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सभी नंबर, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से और सेल्फ के अतिरिक्त, ठीक है, सेल्फ नंबर के अतिरिक्त एक अदर नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे हो ऐसे नंबर जो एक से सेल्फ से अतिरिक्त, ठीक है, एक से डिविजिबल हो, ठीक है, सेल्फ से डिविजिबल हो, इसके अतिरिक्त क्या हो गया, किसी एक नंबर से और डिविजिबल हो, ओके। जैसे आपका 4 ले लीजिए, तो 4 किससे डिविजिबल है, एक से, ठीक है, 4 से तो डिविजिबल ही है। इसके अलावा किससे डिविजिबल है, 2 से, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। 6 देख लेते हैं, 6 किससे किससे डिविजिबल है, 6 किससे हो गया, 1 से तो हो ही गया। इसके अलावा किससे है, 2 से है, ठीक है, 3 से है और 6 से। तो ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट नंबर हो गया। 8 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 और 8 से तो है ही, इसके अलावा 2 से, 4 से, इससे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 1 से, सेल्फ से और इसके अतिरिक्त एक एडिशनल नंबर से, ठीक है, डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। आई होप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 जो है ये तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये जनरली क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी जो मैंने ये लाइन लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है व्हाट इज़ 1, 1 क्या है, तो 1 जो है ये तो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ओके। अब देखिए कंपोजिट नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। जैसे अभी हमने बताया कि एक प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर फॉर्म कैसे है। ये प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर 1 से और सेल्फ डिविजिबल होते हैं। ये सारे प्राइम नंबर है, ओके। 1, 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब देखिए इस प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, 1 से एंड सेल्फ डिविजिबल वो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 1 से, सेल्फ से प्लस एक एडिशनल नंबर से, एक किसी अतिरिक्त और नंबर से, ठीक है। जैसे देख लीजिए 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ओके। 3 इंटू 2 6 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 5 का कंपोजिट क्या होगा, 5 को कंपोजिट कैसे बना पाएंगे, नहीं बन पाएगा, क्यों, देखिए 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, सेल्फ का हो गया, इंटू 1 हो गया। तो 5 और 1 के अतिरिक्त अगर किसी नंबर से मीन्स डिविजिबल हो या मल्टीप्लिकेशन करने पे आए तो वो वैल्यू जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो ये 2 ही हो गया और कोई एडिशनल नंबर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, 5 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके अलावा 7 भी देखिए 1 और सेल्फ से बस है, ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी नंबर से है नहीं है। तो क्या है, ये नंबर जो है 5 और 7 ये सिर्फ प्राइम है और कंपोजिट नंबर नहीं है। देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0 मीन्स ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर का डेफिनेशन यही है कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर मीन्स सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटिव तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्लस इसमें क्या करेंगे, प्लस ये आपका 0 ऐड हुआ, ठीक है, प्लस 0। तो होल नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0, इसको होल नंबर बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे, डब्लो से। आई होप ये तो इजी है, इतना समझ में आया होगा। तो होल नंबर क्या होते हैं, सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0 वो आपका होल नंबर है, ओके। देन अब इंटरेस्टिंग है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल होल नंबर्स, ठीक है, सभी होल नंबर्स along with their negatives are called integers means all whole numbers ये होल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हो गए प्लस 0 ये होल नंबर्स हो गए, विद देयर नेगेटिव्स मीन्स इसके नेगेटिव्स के साथ भी, मीन्स सभी नेगेटिव 0
और फिर पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे मिला के क्या हो गए आपके इंटीजर्स हो गए। मीन्स ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो टू ज़ीरो प्लस इंटीजर मीन्स होल नंबर और प्लस नेगेटिव्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब मिला के आपके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो ऑल होल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर। मीन्स सभी होल नंबर प्लस नेगेटिव, इसको इंटीजर कहेंगे। ओके, टर्मिनेटिंग, देखिए इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या बोले थे, रेकरिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल वे डेसिमल होते हैं कि जब इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक टर्म्स के बाद, एक फाइनाइट नंबर के बाद, एक फाइनाइट टर्म के बाद ये क्या होते हैं, नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे क्या टर्मिनेट मतलब क्या, अब वहाँ पे एंड हो गया, ख़त्म हो गया, फिर अब जैसे डिवाइड किए तो एक टाइम पे आके एंड हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, जैसे 1/4 है, 1/4 को डिवाइड किए तो क्या आया, 0.25। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, मीन्स 0.25 पे ये डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया। 1/8 है, इसको डिवाइड किए तो क्या है, 0.125। ठीक है, 0.125 आया, इससे के अतिरिक्त कोई नंबर नहीं आया, तो ये क्या हो गया, 0.125 आके ये नंबर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर आपके आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीन्स डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ डेसिमल विच कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स ऐसे डेसिमल विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें फाइनाइट नंबर हो, मतलब फिक्स नंबर्स ऑफ डिजिट हो, ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि ऐसे डेसिमल जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो ऐसे डेसिमल जो होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहे जाएंगे। ओके, देखिए दूसरा है, ये और भी इंटरेस्टिंग है, रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल, सो रेकरिंग डेसिमल कि ऐसे ऐसे मीन्स डेसिमल, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, एक नंबर के बाद फिर रिपीटेशन आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं, उसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1/7, 1/7 को हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या 0.14287, ठीक है, फिर रिपीट हुआ। ठीक है, फिर रिपीट हुआ, देखिए इतना आया, फिर क्या हुआ, फिर 1 से रिपीट हुआ, मीन्स 4142857। मीन्स जितनी बार भी हम इसको रिपीट करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, ये कभी एंड नहीं होगा, यही नंबर बार बार 1422857 124,857 रिपीट होगा, लेकिन ये कहीं टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऐसे डेसिमल जो होते हैं आपके रेकरिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन दिया है, अ डेसिमल विच a number a decimal in which a number or group of numbers are repeated is called recurring decimal। मीन्स ऐसे डेसिमल जिसमें एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल जो होते हैं उसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है रेशनल एंड इनरेशनल नंबर। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इनरेशनल नंबर है। इसमें उठा के क्वेश्चन पूछता है कि ये 22/7 और पाई, इसमें कौन सा रेशनल है, कौन सा इनरेशनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ओके, देखिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू, इधर लिख दे रही हूँ, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q जो है 0 के बराबर नहीं हो। यही डेफिनेशन है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एनी नंबर, कोई भी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई p/q, जिसको p/q के फॉर्म में, जैसे 3/5 क्या है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में रखा जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ q क्या है,
मीन्स जो 5 ज़ीरो है नहीं है, ठीक है, मीन्स नीचे कोई जो जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो कोई नंबर ही होना चाहिए, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इन अदर वर्ड, और रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे इंटीजर्स में हो गए और मीन्स इंटीजर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, मीन्स आपके आ गए टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपके 0.1 to 5.6 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। रेकरिंग डेसिमल तो मीन्स जो भी रेशनल नंबर हो उसमें आपके इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, ये सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई पी बाई क्यू, सभी वे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे q ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो वे सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मीन्स ये सारे आपके इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए, और रेकरिंग डेसिमल, ये सारे आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर है, क्यों, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। 4 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, 4/1 लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं हम 4/1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। -6 को क्या लिख सकते हैं, -6/1 लिख सकते हैं। 22/7, 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। 22 अपॉन सॉरी क्या हो गया, 22/7, 22/7 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर यहीं पे पाई पूछे तो क्या है, पाई जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो है एक साइन है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर है। यही क्वेश्चन उठाता है कि 22/7 एंड पाई दे देता है, तो पूछता है इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर 22/7 हो जाएगा। इरेशनल नंबर पूछेगा तो पाई जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स ऐसे नंबर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, तो ऐसे नंबर आपके इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। मीन्स ये कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू क्या हुआ, 1.414, ठीक है, आगे भी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना भी डिवाइड करेंगे बढ़ता जाएगा, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर इरेशनल होंगे। √3 इसकी भी वैल्यू 1.732, इसके आगे भी और बहुत कुछ है, मीन्स नंबर है, और ये कभी मतलब टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ये सारे नंबर आपके इरेशनल होंगे। पाई, 10, 15 ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर टर्म एज इरेशनल नंबर, मीन्स वे सभी नंबर जो टर्मिनेटिंग और इनटर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, वो सारे नंबर जो होंगे आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। मीन्स यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या होंगे, वे सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी हो, ये सारे नंबर क्या हो गए, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। √2, √3, √5 ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और 10 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, 1 से डिवाइड करें टर्मिनेट कर गया, ठीक है। 15 1 से डिवाइड कर दिया टर्मिनेट कर गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। मीन्स ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इंक्लूडेड विथ पाई, ठीक है, और इरेशनल नंबर, ओके। फिर रियल नंबर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर में क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड सब होते हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर विच इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मीन्स रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर जैसे कि आपका इंटीजर्स को ले ले, रेशनल नंबर में तो सब आते हैं, इंटीजर्स आपके हो गया -0, 1 ये सारे हो गए। फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए 1/2, 2.5। इरेशनल नंबर सच एज पाई हो गया, √2 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में आपके क्या क्या हैं, आपके रियल नंबर में आपके
रेशनल हैं, रेशनल नंबर जैसे मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पॉइंट वाले मीन्स डेसिमल वाले हों, ठीक है, तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर इंक्लूड हो गया, इंटीजर्स हो गए, सारे इंटीजर्स मतलब होल नंबर प्लस नेगेटिव वो सारे इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे इंक्लूडेड हैं क्या आपके रियल नंबर। तो रियल नंबर एक ध्यान रखेंगे, रियल नंबर में क्या हो गया आपके रेशनल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, ये सारे आपके रियल नंबर हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका है को प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए, इफ़ टू नंबर आर सच दैट देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, मीन्स अगर दो नंबर ऐसे हैं कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। देखिए, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर में बहुत मतलब डिफरेंस को समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे नंबर देखिए इसमें जो 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है, जैसे 15 आपको 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। अब 23 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 23, यही फैक्टर होगा। तो इसमें क्या सिर्फ एक कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। तो ये इसमें 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। 23 एंड 29, अब ये वाला देखते हैं, 25 एंड 32। ओके, तो 25 को फैक्टर करें कैसे होगा, 25 25 इसका क्या होगा, 1 5 एंड 25। ओके, हो गया। 32 को करें क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 32 को 2 से भी होगा, ठीक है, किससे होगा फिर, 4 से होगा, सॉरी एक सेकेंड, किससे होगा, 32, ठीक है। तो 32 और मीन्स 25 में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। ऐसे मीन्स ऐसे नंबर्स जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 21 21 और 22, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। कैसे हैं, 21 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 7 21, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। 22 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 11 एंड 22, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, बस 1 कॉमन है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये को प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखिए अगर 21 और 24 को लिया जाए तो क्या हो गया, इसमें कॉमन क्या हो गया, 21 का 1 3 7 और 21 ये हो गया। 24 का क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। इसमें क्या हो गया, दो कॉमन फैक्टर हो गए, 1 भी हो गया, ये तो हुआ ही 1, और क्या हो गया, ये 3 भी हो गया, 2 है ना, यहाँ यहाँ दोनों 3 हैं, तो इसमें दो कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। आई होप इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसको फिर से एक बार आप अच्छे से समझिएगा। ओके, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़े कि स्टार्टिंग से, ओके, एक बार रिव्यू करते हैं। एक बार आप लोग को बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग कितने टाइप के नंबर्स को पढ़ना था हम लोगों को। तो हम लोगों को पढ़ना था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आपके इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर हैं। होल नंबर्स पढ़ना था, इंटीजर्स,
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल्स, इंटीजर्स में ही टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रेकरिंग डेसिमल्स हैं। फिर आपको रेशनल एंड इरेशनल पढ़ना था, रियल नंबर्स को प्राइम नंबर्स, इतना हम लोगों को नंबर्स पढ़ना था। तो नेचुरल नंबर ये सबसे इजी और सबसे सिंपल है कि ऑल काउंटिंग नंबर, जितनी भी हम काउंटिंग वाले नंबर कहते हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटिव, अनंत तक, ठीक है, सारे नंबर जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हमने पढ़ा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, वो नंबर सारे आपके इवन नंबर होते हैं। और वे नंबर जो 2 से भाग देने पर हमेशा एक रिमाइंडर बच जाता है, वो नंबर आपके ऑड नंबर होते हैं। ओके, हमने ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से एंड सेल्फ से, ठीक है, सेल्फ से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, जैसे 2 3 5 7 11, तो ये नंबर जो हैं एक से डिविजिबल हैं और सेल्फ मतलब सिर्फ 2 से या सिर्फ 3 से, सिर्फ 5 से, 7 सिर्फ 7 से, 11 सिर्फ 11 से ही डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? वो दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है। कंपोजिट नंबर में वो 1 से डिविजिबल होगा, सेल्फ डिविजिबल होगा, इसके अतिरिक्त किसी और इंटीजर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो होंगे आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल 4 6 8 9 10, ये सारे क्या हैं? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। फिर 6, ये सीरीज है, ओके, कंपोजिट नंबर का। और 1 जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं, 1 ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। फर्दर एग्जांपल्स हम देखे थे कि प्राइम नंबर जो है उसमें कौन कौन से कंपोजिट नंबर है, मीन्स प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, प्राइम नंबर है 2 3, ठीक है, 2 इंटू 2, ठीक है, इसमें क्या हो गया? 2 इंटू 2 मतलब 2 प्राइम नंबर है, इंटू 1 एक से ये डिविजिबल है, और इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया? 4 बन गया। मीन्स अगर 2 से और प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 4 बन गया, ये कंपोजिट नंबर बन गया। 3 प्राइम नंबर है, 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 6 कैसे फॉर्म हुआ? आपका प्राइम नंबर हो गया 2 इंटू 3 और 1 इंटू 1, ठीक है, तो 6 फॉर्म हुआ। तो कंपोजिट नंबर जैसे अब बताए हैं कि 1 से, ठीक है, 1 से, सेल्फ से, और एक कोई अतिरिक्त नंबर, ठीक है, 2 3 4 5 कोई भी अतिरिक्त नंबर से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, जैसे मैंने बताया 7 कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से और 7 से दो ही नंबर से डिविजिबल है ये, ठीक है, और इसके अतिरिक्त किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 7 कंपोजिट नंबर नहीं है। और ये 7 क्या है? ये आपका प्राइम नंबर है। फर्दर हमने बताया कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वे नंबर होते हैं 0 प्लस इंटीजर्स नंबर, ठीक है, 0 प्लस इंटीजर्स आपके होल नंबर होते हैं। ओके, सारे इंटीजर्स नंबर उसमें प्लस 0 ऐड कर दो, आपके हो गए आप होल नंबर। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? W से। होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आपके आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द होल नंबर अलॉन्ग विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स वे सारे होल नंबर प्लस आपके नेगेटिव्स, मीन्स सारे होल नंबर, ये होल नंबर हो गए और इसके साथ इसके नेगेटिव्स, ये आपके इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स 2 टाइप के मैंने बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे होते हैं कि एक फाइनाइट नंबर के बाद मीन्स वो टर्मिनेट कर जाते हैं नंबर। जैसे 1/4 हमने बताया कि 1/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25, मीन्स 0.25 के बाद ये नंबर क्या हुआ? टर्मिनेट कर गया। 1/8 इक्वल टू 0.125, 0.125 के बाद टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है रेकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स, ठीक है, कि जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, मीन्स ये कभी एंड नहीं होते हैं, बस रिपीटिशन होता है। तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं आपके रेकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। देखिए, अ डेसिमल विच इन विच अ नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स आर रिपीटेड इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। मीन्स ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होते हैं। जैसे 1/7 को बताया कि 1/7 इक्वल टू क्या होगा? 0.142857, फिर वही रिपीट कर रहा है, ठीक है, 0.1428
2857। आप डिवीज़न करते जाएंगे, बस यही बार बार रिपीट होगा, तो ऐसे नंबर आपके रेकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिमेय अपरिमेय संख्या इनको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड क्या बताया था कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी इंटीजर्स, ठीक है, सारे इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रेकरिंग डेसिमल्स, ये सारे जो होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, सॉरी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 3/5, 4 हो गया, 6 हो गया, 22/7, ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब ये पूछेगा 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। पाई क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पाई को क्या है, पाई एक साइन है, उसको रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो इरेशनल है। ओके, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म में हो, वो सारे नंबर जो होते हैं आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, जैसे आपका ये क्या हो गया, ये आपका अंडर रूट वाले जितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, टर्मिनेटिंग 10, 15 जो आपके मींस इंटीजर्स होते हैं, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग होते हैं, वो आपके वो भी इरेशनल नंबर हो गए। प्लस पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है। फिर आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, वे सारे नंबर, ठीक है, रियल नंबर में क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, इन सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इनरेशनल नंबर, ये सारे मिला के आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स में आप ध्यान रखेंगे क्या होगा, 4, 1, 5, 5 टाइप के, मीन्स रेशनल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल हो गया, इंटीजर, होल एंड नेचुरल नंबर, ये सारे क्या हैं आपके रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है को प्राइम नंबर। मीन्स को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नंबर आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि 21, 22 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर है आपका, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है तो ये को प्राइम हो गया। लेकिन 21, 24 को अगर देखें तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है, 2 हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, आई होप आज जितना हमने बताया इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, जैसा भी होगा, जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा, आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि इस टर्म्स पे, इस पॉइंट में, या ये टर्म नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसका एक छोटा सा वीडियो या मैं वॉइस के थ्रू एक मैं बता दूंगी कि ये क्या है, उस पॉइंट को मैं बहुत क्लियर कर दूंगी, या नेक्स्ट किसी लेक्चर में उसको डिस्कस कर लूँगी। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।